और अब हमारी खास पेशकश की बात, यानी 3 खबरों की जो आज जिन पर सुर्खियां बनी हुई है। सबसे पहली खबर तो यही है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए हुए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन बना। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और 10 सवाल पूछ लिए। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से, जहां तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। केरवा डैम के 4 गेट खोले गए हैं। प्रदेश के 45 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। तो तीसरी खबर हम आपको बताएंगे, जो हमने आपसे चर्चा की थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ से है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। शाह हाई लेवल मीटिंग में शामिल हुए हैं, जिसमें नक्सल मोर्चे पर रणनीति पूरी तरह से तैयार हो रही है। इन 3 खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर पहली खबर की, यानी कि शाह के सवाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले हुए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने यह कहा कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर अपने मंसूबों को देश के सामने रख दिया। अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे। शाह ने पूछा, क्या कांग्रेस एनसी के कश्मीर में फिर से अलग झंडे और अनुच्छेद 370 और 35A की वापसी के वादे को समर्थन कर रही है? उन्होंने सवाल किया, क्या कांग्रेस पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू कर बॉर्डर पार से आतंकवाद का पोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी के आरोपियों के परिजनों को सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? इस तरह के सवाल पूछे गए हैं राहुल गांधी से। यह भी पूछा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी 370 और 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय का समर्थन करती है? क्या पाकिस्तान का भी समर्थन करती है उसके साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय, यानी कि फिर से बॉर्डर पार से जो आतंकवाद आता है, इकोसिस्टम आता है, उसका पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की जो घटनाएं पहले होती रही हैं, उसमें जो शामिल थे उनके परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद और दहशतगर्दी और बंद के दौर को क्या फिर से लाना चाहती है? इसका समर्थन करती है? इस तरह की बातें पूछी गई हैं और ये भी कहा कि गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आ गया है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और चलिए बात करेंगे शाह के सवाल के बाद दूसरी खबर की, यानी कि पानी आर्थिक राजधानी और पानी पानी यानी कि त्राहिमाम मचा है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो तेज बारिश का सिलसिला जारी है। इंदौर में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 6.5 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई। ये सीजन की सबसे तेज और ज्यादा बारिश है। तेज बारिश के चलते कई इलाके जलभराव से मग्न हो गए। स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। यशवंत सागर डैम का एक गेट खोल दिया गया, तो वहीं भोपाल में केरवा डैम के 4 गेट खोल दिए गए। कोलार, बाणसागर, कुंडालिया, बरगी, ओंकारेश्वर, कलियासोत डैम लबालब भर गए। मौसम विभाग हालांकि ये कह रहा है कि 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कम दबाव बना है, जिसकी वजह से प्रदेश में बारिश का जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम है वो एक्टिव है। तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन टर्फ मानसून टर्फ लाइन से गुजर रहा। तो पानी पानी यानी कि त्राहिमाम मचा हुआ है मध्य प्रदेश में। भोपाल में भदभदा कलियासोत डैम के गेट को खोलना पड़ा है। उज्जैन में शिप्रा नदी के घाट पर मंदिर कई जगह पर डूब गए। 7वीं बार इस तरह से तवा डैम को खोला गया है। शुक्रवार को जिस तरह से कल बारिश हुई भोपाल में और रात भर होती रही, इसके बाद भदभदा डैम का एक गेट खोल दिया गया है। 2 और गेट से जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है। कलियासोत डैम का एक गेट खोल दिया गया। अंजलि सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुटी है। अंजलि, जिस तरह से बात करें, कल खूब झमाझम बारिश हुई है भोपाल में और इसकी वजह से अब क्या स्थितियां दिख रही हैं, क्या अपडेट सामने आ रहा है, कितने गेटों को खोलना पड़ा है और कितनी परेशानियां लोगों की बढ़ी?
देखिए, इस समय पर जो है जो मानसून है फिर से एक्टिव हो गया है। एक मानसून जो एक ट्रफ लाइन है मध्य प्रदेश के ऊपर से गुजर रही है, जिसके चलते जो है मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश के में जो है बहुत तेज़ बारिश हुई है। इनमें से अगर बात करें कि आज मौसम विभाग ने 41 जो ज़िले हैं उसमें भारी बारिश की चेतावनी दी है, तो वहीं अगर बात करें 30 से ज़्यादा ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भोपाल की बात करें तो गुरुवार से जो है तेज़ बारिश का सिलसिला देखने को मिला था, लेकिन अभी शनिवार को सुबह से जो है बारिश थम गई है। लेकिन जो पानी भरा चुका है, अगर इस महीने के कोटि की बात करें, अगर मानसून की बात करें तो 98% जो पानी है वो पूरा भर चुका है। एक इंच बारिश होगी तो इस साल का जो कोटा है 100% वो पूरा हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो डैम की, तो डैम जो है राजधानी भोपाल में बात करें तो यहाँ पर भदभदा जो गेट है 8:30 बजे रात में उसका एक गेट खोला गया था, लेकिन लगातार बारिश और जलस्तर बढ़ने के कारण जो दूसरा गेट है उसको देर रात में खोला गया है। केरवा डैम है उसके भी एक गेट खोला गया है और कलियासोत डैम के भी जो है 2 गेट खोले गए हैं। इसके अलावा जो है प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया, जो निचली बस्तियाँ हैं जहाँ पर पानी भरने की संभावना है उसको लेके जो है उधर अलर्ट किया गया है। उधर के लोगों को बोला गया है जहाँ पानी भरने की जो है ज़्यादा स्थिति बनी हुई है, तो उधर के लोगों को भी हटने के लिए, दूसरी ओर जाने के लिए कहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्रशासन भी लगातार जो है अलर्ट मोड पे है। और जो निचली बस्तियाँ हैं उसकी अगर बात करें और जो झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से राजधानी भोपाल में भी कई ऐसी कॉलोनियाँ भी हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो उसको लेके जो लगातार है नगर निगम वो भी अलर्ट मोड पर है, पानी निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि जल स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसको लेके कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट मोड पे है। और अगर मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले 24 घंटे और आने वाले 2 दिन जो है तेज़ बारिश की जो है संभावना जताई गई है पूरे मध्य प्रदेश में। इसमें अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा है, पांडुर्ना है या फिर मालवा संभाग जो है वहाँ पर जो है तेज़ बारिश होगी। वहीं राजधानी भोपाल है, नर्मदापुरम है और इनके आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर मध्यम से तेज़ बारिश की जो है संभावना जताई गई है। बिल्कुल, मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। आने वाले समय में 2 दिन और इसी तरह से बारिश होती रहेगी। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो लगातार बारिश से त्राही माम मची हुई है, पानी पानी आर्थिक राजधानी। और चलिए तीसरी खबर का रुख करेंगे, यानी कि नक्सल आतंक से मुक्ति मिलने की तैयारी की जा रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का मुद्दा हमेशा पहले से ही रहा है और गृह मंत्री शाह नक्सल मुद्दे को लेकर रात 8 बजे बड़ी बैठक भी करने वाले हैं। इसके साथ ये सवाल अब उठ रहा है कि क्या नक्सल आतंक से मुक्त होने वाला है छत्तीसगढ़। दरअसल इसके पहले भी शाह ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया था, जिसमें सख्त लहजे में ये कहा था उन्होंने कि छत्तीसगढ़ को जल्द ही नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। इसके बाद से राज्य सरकार ने नक्सल विरोधी अभियान में तेजी लाई और 2 टूक लहजे में कहा कि नक्सली या तो सरेंडर कर दें या फिर गोली खाने के लिए सीधे तौर पर तैयार हो जाएं। अब इसी मुद्दे को लेकर आज रात 8 बजे शाह छत्तीसगढ़ समेत अलग अलग राज्यों के डीजी के साथ बैठक करेंगे, जिसमें राज्य के कोऑर्डिनेशन से नक्सलवाद पर नकेल कसी जाने की तैयारी है। वहीं 25 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री एनसीबी ब्रांच ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के साथ रिव्यू मीटिंग करेंगे और रविवार 3:50 पर रायपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। शनिवार को अमित शाह सपरिवार चंपारण के वल्लभाचार आश्रम पहुंचे। ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। ये बड़ी अच्छी परंपरा है, गुजराती परंपरा जिसे जारी कहा जाता है, जिसमें लोटे के जल से पानी भर के अभिषेक एक तरह से किया जाता है और यही परंपरा का निर्वहन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देखे गए हैं। गुजराती परंपरा का निर्वहन उन्होंने किया। वल्लभाचार्य के मंदिर में एक अंदर प्राकट्य हॉल है जहां पर वो स्थल मौजूद है। वहां की ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं और जलाभिषेक उन्होंने किया। हालांकि इसके पहले सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से कर ली गई थी। चंपेश्वर महादेव मंदिर भी वहां पर मौजूद है चंपारण में। और ये महत्वपूर्ण, आपको ये भी बता देते हैं कि चंपेश्वर महादेव महत्वपूर्ण इसलिए है, आस्था का केंद्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 3 रूप हैं एक ही महादेव में। ये कहा जाता है कि गजानन, शिवजी और मां पार्वती तीनों एक ही रूप में वहां विराजते हैं। और यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, बाकायदा उन्होंने पूजा अर्चना की। और ये दूसरी तस्वीर देखिए जब मीटिंग शुरू हो रही है तो तमाम आला अफसर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो 2 तस्वीरें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की
भगवान की तस्वीरें जब पूजा अर्चना करते हुए देखे गए हैं। आराध्य देव भगवान शिव के दर्शन पूजा अर्चना उन्होंने की है, बाकायदा आशीर्वाद ग्रहण किया। इसके पहले भी जब छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उस समय भी वो चंपारण जरूर पहुंचे थे। वल्लभाचार्य जी का मंदिर है वहां पर और आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। गुजराती वहां परंपरा निभाई जाती है। स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, क्या जानकारी, क्या तस्वीरें सामने आ रही, क्या अपडेट आ रहा है सामने? जी देखिए, वामपंथ उग्रवाद पर जो बड़ी बैठक है केंद्र सरकार की वो शुरू हो चुकी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इस बैठक में 7 राज्यों के डीजीपी, मुख्य सचिव मौजूद हैं। नक्सल मोर्चे पर जो जो एजेंसियां काम कर रही हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, इनके प्रमुख मौजूद हैं। और साथ ही अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ से डीजीपी, मुख्य सचिव के साथ सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। और इस बैठक में मुख्य रूप से पड़ोसी राज्यों के साथ तालमेल बिठाकर नक्सलवाद को किस तरह से खत्म किया जाना है, इसको लेकर जो है रणनीति तैयार की जा रही है। और मानसून अभी चल रहा है और मानसून के बाद एक बड़ा ऑपरेशन जो है चलाया जा सकता है नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर। तो इसको लेकर जो रणनीति है वो इस बैठक में कहीं ना कहीं बनाई जा रही है। चूंकि छत्तीसगढ़ पूरे अगर 9 राज्यों के सर्वाधिक नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ ग्रसित है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में ये बैठक होना कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को इसलिए भी खत्म करने को लेकर प्रयास इसलिए भी किए जा रहे हैं क्योंकि जब भाजपा विपक्ष में थी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो 3 सालों में नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। तो अपने सुना गया है और यहाँ पर वामपंथ उग्रवाद बड़ी बैठक से ये संदेश कहीं ना कहीं देश में जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द जो प्रयास किया गया उसके अनुरूप नक्सलवाद को खत्म किया जाए। तो इसको लेकर ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और इस बैठक का मुख्य एजेंडा यही है कि 3 सालों में नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से खत्म करना है, अन्य राज्य जो प्रभावित है वहां से नक्सलवाद को खत्म करना है। तो ये बैठक जो है शुरू हो चुकी है। इस बैठक के बाद एक और बैठक है जिसमें छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री विजय शर्मा जो है मौजूद रहेंगे और इसमें जो छत्तीसगढ़ में जो नक्सल क्षेत्रों में के काम हैं और किस तरह वहां पे विकास किया जाना है इसको लेकर जो है बैठक की जाएगी। साथ ही नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार नई पुनर्वास नीति भी बनाने जा रही है तो उसका स्वरूप भी नई पुनर्वास नीति का स्वरूप किस तरह का होगा फिलहाल देखना होगा। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बैठक शुरू हो चुकी है। नक्सल मूवमेंट की रिपोर्ट भी हालांकि अफसरों से गृह मंत्री लेने वाले यानी छत्तीसगढ़ के डीजीपी से लेकर रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं जिसका प्रेजेंटेशन अमित शाह की मीटिंग में भी होगा। 7 राज्यों के डीजीपी शामिल है, सीएस शामिल है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना। और इस बीच जबलपुर से अहम खबर आपको बता देते हैं। जबलपुर पहुंचे हैं पूर्व वित्त मंत्री और अधिवक्ता पी चिदंबरम। अल्ट्राटेक सीमेंट के लंबित मामले में बहस के लिए पहुंचे हैं जबलपुर। जस्टिस सुश्रुत धर्माधिकारी की डिवीजन बेंच में बहस चली। निजी मामले में पैरवी के लिए पहुंचा हूं, चिदंबरम ने ये कहा है। तो अहम खबर आपको बता दी। जबलपुर की तस्वीरें देखिए सामने आई हैं जब जबलपुर पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री और अधिवक्ता हैं पी चिदंबरम। हालांकि उन्होंने ये कहा कि निजी मामले में पैरवी करने के लिए पहुंचा हुआ। जस्टिस सुश्रुत धर्माधिकारी की डिवीजन बेंच में बहस चली। अल्ट्राटेक सीमेंट के लंबित मामले में बहस करने के लिए पहुंचे हुए हैं जस्टिस सुश्रुत धर्माधिकारी की डिवीजन बेंच, जहां पर ये बहस चली। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि निजी मामले में पैरवी के लिए पहुंचा हूं। तो पूर्व वित्त मंत्री और अधिवक्ता हैं पी चिदंबरम। ये सीधी तस्वीरें जबलपुर से सामने आ रही हैं। और भोपाल से अहम खबर, जहां कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने की डीजीपी से मुलाकात। इस वक्त की अहम खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से मुलाकात की है। छतरपुर में मकान तोड़ने की घटना को लेकर मुलाकात हुई है।
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ये मुलाकात की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, एमएलए आरिफ मसूद भी मौजूद हैं। ये मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। इसके पहले लगातार कांग्रेस प्रदर्शन करती रही है। छतरपुर में जिस तरह से मकान टूटा, उस घटना को लेकर ये मुलाकात खास मानी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, एमएलए आरिफ मसूद भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं, जहां भोपाल की प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से मुलाकात की। लेकिन पिछली बार भी हमारा यही था, इससे पहले डेलीगेशन आया तो साहब भी दी भाई विपक्ष के लिए। और इसी के साथ 3 खबर सबकी नजर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।